आज हम बात करेंगे जो बचा हुआ क्लासिफिकेशन है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्लासिफिकेशन रह गए थे, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो एग्रोनॉमिक बेस्ड था उसमें हम पढ़ेंगे आज फाइबर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो फाइबर क्रॉप्स क्या क्या होती हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, और जो क्रॉप्स हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो फाइबर क्रॉप से हमें क्या मिलता है, रेशा मिलता है। ठीक है, जो भी रेशा हमें प्राप्त होता है तो हम कुछ सिलेक्टेड, जैसे कि अपना कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, सन हेम्प हो गया, मैस्टा है, इन क्रॉप्स को लगाते हैं ताकि हमें जो रेशा है उसका उत्पादन मिल सके। ठीक है, इसमें और कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपकी सिंपल डेफिनेशन दी हुई है कि द क्रॉप विच आर फॉर फाइबर यील्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में पूछा गया है कि जो सीड फाइबर होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो पहला है सीड फाइबर, जिसे हम कॉटन क्रॉप के नाम से जानते हैं। स्टेम फाइबर किससे मिलता है, वो है हमारा जूट है, सन हेम्प है और मैस्टा है। इसके जो स्टेम रहता है, स्टेम से हम इसमें रेशा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो लीफ फाइबर किससे मिलता है, वो एक एगेओ करके क्रॉप होती है और पाइनएप्पल से मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइबर क्रॉप्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। बात करेंगे फॉडर क्रॉप्स की या फॉरेज क्रॉप्स की। ये वे क्रॉप्स होती हैं जो हम जो पशुओं के लिए चारा होता है उसे लगा, जो पशुओं के चारे के लिए लगाते हैं, तो हम इन्हें फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी क्रॉप्स आ जाती हैं, जैसे कि ग्रासेस में आ जाएंगी अपने। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, सभी जो ग्रास फैमिली की हैं, जैसे बाजरा है, नेपियर ग्रास है और ग्यूनिया ग्रास है। इसमें सोरगम और फॉडर मेज का उपयोग करते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो सीड रेट है वो पूछा जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है इसका जो सीड रेट होता है वो होता है 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि फॉडर क्रॉप्स के लिए जो मेज का सीड रेट होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि कितना होता है। इसमें कुछ लेग्यूम क्रॉप्स भी होती हैं, जैसे कि लूसर्न है, ठीक है, डेस्मेंथस है, काउपी है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो काउपी है या फिर लेग्यूम जो फॉडर क्रॉप्स है उसका एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो रूट क्रॉप्स हैं और ट्यूबर क्रॉप्स की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सभी को कंफ्यूजन होता है कि सर रूट क्रॉप्स क्या होती हैं और ट्यूबर क्या होती हैं। ठीक है, हम दोनों की बात करेंगे। जो रूट क्रॉप्स होती हैं ये क्या है, मॉडिफाइड जो होता है ऑर्गन होता है वो किसका होता है, इसमें रूट जो है मॉडिफाइड होता है। स्टोरेज जो ऑर्गन है ये मॉडिफाइड होता है स्टोरेज के लिए। बात करें ट्यूबर की तो इसमें क्या होता है, जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड होता है एज अ स्टोरेज ऑर्गन होता है। तो स्टेम इसका जो है मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है, ट्यूबर बनाता है। और इसका जो रूट है यही मॉडिफाइड होके ये स्टोरेज ऑर्गन बनता है जिसका हम उपयोग करते हैं। इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है रूट, एडेबल जो पार्ट होता है वो रूट होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि हमारा रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, और उसके बाद है अपना स्वीट पोटैटो आ जाता है, इसमें बीट रूट आ जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर ये ट्यूबर क्रॉप है या रूट क्रॉप्स है। तो ये एग्जाम्पल आपको पढ़ना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पढ़ेंगे हम ट्यूबर क्रॉप्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है ट्यूबर क्रॉप। जैसा कि मैंने बताया इसमें लिखा हुआ है, ट्यूबर क्रॉप्स आर स्पेशलाइज्ड स्टोरेज ऑर्गन स्टेम ऑफ सर्टेन सीड प्लांट्स। ठीक है, ट्यूबर क्रॉप्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड थिकन्ड एंड टिपिकली जो होती हैं ग्रो बिलो द सोइल होती हैं। ये कैसी होती है, ग्राउंड के नीचे होती हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें ट्यूबर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि याम्स हो गया, ये दिया हुआ है, याम्स हो गया, कसावा हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। इसका हम उपयोग करते हैं कई के लिए। आपने सब लोगों ने खाया होगा जो साबुदाना होता है जिसे हम फलाहार में उपयोग करते हैं, वो इसी के जो कसावा होता है, इसी के जो क्रॉप्स है इसी से बनता है। ठीक है, तो इसका पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स की। तो जो मेनली है जैसे कि ड्रग्स हो गया, ये मेनली क्या है, मेडिसिनल यूज़ के लिए ये क्रॉप का उपयोग किया जाता है। लेकिन करंटली अभी जो है ह्यूमन इसका एडिक्शन हो गया या फिर इसे एडिक्शन के रूप में लेता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे कि किस किस उपयोग में काम आती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि द क्रॉप्स विच आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फॉर द
क्योर ऑफ ह्यूमन एंड डिजीज इज नाउन एज ड्रग क्रॉप। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकती है कि ड्रग्स क्रॉप्स क्या होती हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्लांट एंड हर्ब विच हैव पोजेस थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज और shows एज अ बेनिफिशियल फार्मालॉजिकल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है मेनली जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बात करेंगे क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और उससे कौन कौन सा जो हमें तत्व मिलता है। बात करेंगे पहले की। पहला है हमारे पास मॉर्फिन। ये हमें जो मिलता है अफीम से मिलता है। अधिकतर इसका जो उपयोग किया जाता है स्ट्रॉन्ग पेन किलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और ये ओपियम पॉपी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हीरोइन की। ये जो हीरोइन होता है ये किससे निकाला जाता है, ये हम यूज़ करते हैं एज अ पेटेंट मेडिसिनल यूज़ होता है इसका। ये भी ओपियम पॉपी से निकाला जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अलग अलग हैं उसके भाग हैं, जैसे कि ओपियम पॉपी है उसका फूल का, उसके जो फल है, उसके जो अंदर जो रस निकलता है उसका। तो ओपियम पॉपी का संपूर्ण जो भाग होता है उसका सभी पौधे का उसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बात करते हैं कोडेन। इसका भी जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी ओपियम पॉपी से इसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बात करेंगे क्विनाइन की, तो ये एक सिंकोना ट्री होता है। क्या होता है ये आपको याद रखना है, कौन सा ट्री होता है, सिंकोना एक ट्री होता है जिसके जो बार्क होता है उससे इसको क्विनाइन को निकाला जाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोकेन। एक कोका करके एक प्लांट होता है जिससे इसको निकाला जाता है और ये स्टिमुलेट ड्रग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वो जो मेन जो पार्ट रहता है इसका जो उपयोग किया जाता है वो लीव्स है। ठीक है, ये आपको स्टार मार्क कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट है मिंट। आपने इसका उपयोग देखा भी होगा, मेनली होता है जो स्टोमेच है एंड इंटेस्टाइन जो गैस है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं, मैंने कुछ इमेज वगैरह इसमें ऐड किया है। ये है हमारा ओपियम पॉपी, ये इसका है फ्लावर एंड फूड। इसके जो रस निकलता है इससे उसका उपयोग किया जाता है, जैसे ऊपर बनाया हम लोगों ने। ये है मुलेठी, इसका उपयोग भी किया जाता है। सिंकोना से जो ऊपर बनाया हमने कोकेन। ठीक है, ये सब गोल है, इसका उपयोग भी किया जाता है। टोबैको जो मेजर है, जैसे गुटखा है, खैनी है, तंबाकू, इसको डायरेक्ट यूज़ भी किया जाता है। बाकी सिगरेट है, बीड़ी वगैरह, उसमें भी यूज़ किया जाता है जनरली। ठीक है, और भी नीचे है जो मेडिसिनल प्लांट्स की जो रखते हैं, जैसे सर्पगंधा है। ठीक है, सेना है, बेलाडोना है, जिसे एट्रोपा बेलाडोना कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, आप इनके नाम याद रख सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, वे क्रॉप्स जिनका उपयोग हम, ठीक है, एरोमा का जो है, एरोमा या ऑयल को निकालने के लिए किया जाता है, इनका कल्टीवेशन किया जाता है और हम उन्हें एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इट मे बी डिफाइंड एज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स यूज फॉर देयर एरोमा एंड फ्लेवर। ठीक है, इसका जो प्लांट पार्ट है वो किसी भी जैसे कि लीव्स हो गया या फिर उसका फ्लावर हो गया या पूरा भाग हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि लेमन ग्रास है, इसका उपयोग हम तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसका जो उपज जैसे कि मान सकते हैं 15 से 20 टन है। 15 से जो 20 टन होता है इससे लगभग मैं 100 केजी से लेके 110 केजी तक इससे ऑयल निकालते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल दिए हुए जैसे कि पाल्मरोजा है, सिट्रोनेला ग्रास है, जापानीज मिंट है, हेना है, उसके बाद पेपरमिंट है, रोज जेरेनियम है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं, आपको याद रखने हैं। और भी इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट इन, देखिए इसका जो डिफरेंट पार्ट्स है, प्लांट का जो पार्ट है, जैसे कि रूट हो गया, वुड हो गया, बार्क हो गया, फॉलिएज हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, सीड्स। तो मतलब प्लांट का हर एक पार्ट से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी, इसका कमर्शियल यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग होता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है तो बहुत कम ही लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को कि सर ये अलग अलग हैं या एक ही चीज़ होती हैं, कि स्पाइस क्या होता है और कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। देखो स्पाइसेस जो होते हैं जिन्हें हम मसाले कहते हैं, ठीक है, और ये है कॉन्डिमेंट्स। ये जो इनका उपयोग किया जाता है जब हम खाना पकाते हैं, जो भी अपना मील है
उसको हम पकाते हैं जब इनका उपयोग करते हैं। तो ये जो है प्रिपरेशन के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। और ये कब यूज़ किया जाता है? आफ्टर दी, ये जब पूरा खाना जब पककर तैयार हो जाता है तो ये काहे के लिए यूज़ किए जाते हैं? ये फ्लेवर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मेन डिफरेंस ये हो जाएगा कि इन्हें जो डाला जाता है वो टेस्ट के लिए डाला जाता है, और इन्हें जो डाला जाता है कॉन्डिमेंट्स को, वो उन्हें फ्लेवर के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि सर स्पाइसेस कौन से होते हैं, कॉन्डिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें हम बात करेंगे जैसे ओनियन है, चिली है, जिंजर है, गार्लिक है, क्यूमिन है। इन्हें हम फर्स्ट में ही उपयोग करते हैं जब जैसे खाना वगैरह बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जैसे बात करें कॉन्डिमेंट्स की, सॉल्ट्स है, पेपर है, मस्टर्ड है, विनेगर है, चिली सॉस है, या फिर पिकल्स वगैरह, हम इनको ऊपर से उपयोग करते हैं ताकि जो खाना है उसमें फ्लेवर आ जाए। ठीक है, इसमें दिया भी हुआ है स्पाइसेस आर फूड इंग्रेडिएंट मेनली यूज टू सीजन फूड डिश ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। इसको जो प्रिपरेशन के टाइम डाला जाता है हम उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइसेस कहते हैं। बात करें कॉन्डिमेंट्स की, तो कॉन्डिमेंट्स आर सब्सटेंसेस और प्रिपरेशन दैट आर एडेड टू अ फूड्स आफ्टर कुकिंग टू ऐड द फ्लेवर। ये मेन पॉइंट है इसमें कि इसमें जो है फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे जो किया जाता है वो टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नीचे और कुछ दिया हुआ है। स्पाइसेस आर एडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ मील, कॉन्डिमेंट्स आर एडेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द मील। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर जो भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके एग्जाम्पल हो गए। ये हमारी आज लास्ट क्लास थी क्लासिफिकेशन की। आगे हम कुछ क्रॉप्स की बात करेंगे। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट की भी आपको वीडियोस मिल सकती हैं। थैंक यू।